हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से भी परीक्षा संबंधी प्रश्न पढ़ाया जा रहा था, वो टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक से जनसंख्या संबंधी प्रश्न, उसको हम पढ़ा रहे हैं। आइए एक साथ मिलकर हम लोग पढ़ते हैं। तो आप देखिए आगे। देखिए, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं वो हम लोग को पढ़ना है। आगे क्वेश्चन है जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि वर्तमान में इस गांव की जनसंख्या 41,000 है। अगर हर एक साल 5% की वृद्धि होती है तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। ये साधारण क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि ये 5% वृद्धि हुई इस साल, अगले साल 10% कमी हो गई, फिर अगले साल 5% की वृद्धि हो गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते थे, बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देख लें। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15%, 2018 में 15%, 2019 में देखिए 2018 में 15%, 2019 में 10% की वृद्धि हुई। 2019 में 10% की वृद्धि हुई और एक महामारी के कारण 2020 में 10% की कमी हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। अब देखिए, पहली बात का, किसी शहर की जनसंख्या 2018 में 15% की वृद्धि होती है, 2019 में 10% की वृद्धि हुई और महामारी के कारण 2022 में से 10% की कमी हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात करें। देखिए, एक वर्ष 2018 हो गया, एक वर्ष 2019 हो गया, तीसरा वर्ष 2020 हो गया ना। तो किसी शहर की जनसंख्या 2018 में कितना थी, 15%, 2019 में 10% वृद्धि हुई और महामारी के कारण 2020 में 10% कमी हो जाती है। 3 वर्ष बाद प्रतिशत वृद्धि क्या होगी इस जनसंख्या में, वो आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। फाइंड करिए, लगाइए, सॉल्व करिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए जरा। देखिए, इसको ट्रिक्स देखिए, जनसंख्या दी नहीं गई है, इसको हम तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 15%, 10%, ये दोनों वृद्धि हुई। तो आप देखिए, पहले हम दोनों वृद्धि निकालें, कितना वृद्धि हुई। 15 प्लस 10, ये ट्रिक है, प्लस 15 गुणे 10/100, ये हो गया। तो आप देखिए, इसको यहाँ से काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब 1.5 हो गया, ये कितना हो गया, 25, 26.5, ये 26.5 हो गया, ये 2 साल का हो गया। फिर इसके बाद 10% की कमी होती है, आप क्या लिखेंगे, 26.5 प्लस, नहीं -10, कमी 10 होता है, -10 गुणे 26.5/100। एक जीरो जीरो से काट दीजिए। यहां से ये 26.5 है, 26.5 माइनस माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये एक अंक पे और दशमलव हो जाएगा, जीरो खातिर, तो 2.65 -2.65, यही आपको घटा लेना है। कितना हो गया, 26 दशमलव, सॉरी, ये सॉरी सर, देखो यहाँ क्या है, 26.5 -10, पहले 10 ही घटा लीजिए, तो ये कितना हो गया, 26 में 10 गया 16.5, अब माइनस इसका कितना होगा 2.65। अब इसको घटा के आप देख लीजिएगा, यहाँ से जब आप घटाइएगा 16.5 में से आपको घटाना है 2.65, ये आपको घटाना है। 5 में से 5 गया, आपका 0 हो गया। ये इसको का एक उधार दे दिया था, जैसे 12 कर लिया था, ये हो गया 4, 14 में से 8, 6 गया, 8 हो गया। अब ये कितना हो गया, ये आपका 5 हो गया, 5 से 2 गया 3,
तो 13.85 एक आपका ऑप्शन है डी, ये आपका सही हो जाएगा। इसको लगाने का तरीका आप समझिए कैसे इसको लगाया गया है। अब ये जैसे इस सवाल को एक बार और पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ट्रिक है, ट्रिक से बताया गया, आसानी से लग जाएगा। किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% की वृद्धि होती है, 2019 में 10% की वृद्धि होती है। 2019 में कितने की? 10% की वृद्धि होती है। तथा किसी महामारी के कारण 2020 में जनसंख्या में 10% की कमी हुई। किसी महामारी के कारण जनसंख्या में 10% कमी हो जाती है, तो 3 वर्षों बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? देखिए 3 वर्ष हो गया, 2018, देखिए 2000, देखिए 3 वर्ष आप देख लीजिए कैसे हो गया। देखिए 2018, 2019, 2020, देखिए 18, 19, 19, 20 है ना। ये 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2020 हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल जनसंख्या हो गई ना, तो ये 3 साल हो गया। अब इसको लगाने का तरीका क्या है? इसका ट्रिक है एक कि सबको जोड़ लीजिए, जब प्लस प्लस रहे, वृद्धि वृद्धि रहे तब, ठीक है। तो पहले की वृद्धि धन दूसरे साल की वृद्धि, धन प्लस पहले वृद्धि गुणे दूसरे वृद्धि बटे 100, ये परसेंटेज में आएगा, टोटली ये परसेंटेज में आएगा। तो इसका आपने गुणा कर लिया तो ये 26.5 है। ये 15 10 25 हो गया, इसमें कर लिए थे 1.5 हो गया, 25 1.5 26.5 हो गया। फिर आपको क्या करना है? फिर उन्होंने कहा कि 10% की परसेंटेज रहेगा। फिर उन्होंने कहा कि 10% कमी होती है, तो 26.5 वृद्धि हुई, इसी पे 10% कमी हो गई, तो 26.5, ये चूंकि कमी है तो इसलिए माइनस में हो जाएगा। जब कमी रहे तो यहाँ भी माइनस हो जाता है। तो 10 गुणे 26.5 बटे 100, ये ट्रिक है। तो कुल घटा उठा लिया आपने, इसमें से घटा लिया, तो घटा के आपने देखा 13.85% की वृद्धि होती है। 3 साल बाद जनसंख्या में 13.85% की वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी शहर की जनसंख्या 2,50,000 है। वाराणसी शहर है, इसकी जनसंख्या 2,50,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर में 9% और 7% है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी की गणना करें। 2 वर्ष बाद शहर की आबादी की गणना करिए, पूछा गया है। वाराणसी की जनसंख्या कितना है? 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर में 9 और 7% की है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? यहाँ एक समझने की बात है, कि बात ये समझने की है कि 9% की वृद्धि होती है, जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है, और अगर मृत्यु दर है 7%, तो कमी होगी। जैसे गांव में 9 लोग पैदा होते हैं लेकिन 7 लोग इस शरीर को, नश्वर शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। तो अब ये देखिए, ये मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई ना इनकी। अब दोनों का अंतर देखिए 2% मिलेगा। 2% की वृद्धि होगी ना जनसंख्या में, कितने होगी? 2% वृद्धि। तो इस बात को ही समझ लीजिएगा कि 9% पैदा होते हैं और 7% की मृत्यु हो जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर 7% की दर से मरते हैं। 100 में 7 लोग मर जाते हैं और 100 में 9 लोग पैदा होते हैं। तभी 2 लोग बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं। तो 2% बढ़ेगी, तो उसी जनसंख्या में 2% की वृद्धि करा दिया जाए। तो आप देखिए यहाँ से कितना, 2,25,000 है। ये बनारस शहर की जनसंख्या है, 2% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा? 2% की वृद्धि तो 102 बटे 100 गुणे 102 बटे 100। ये बात को आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्यों किया गया? कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर कितना है? 2% है, इसलिए करेंगे। समझ में आ रहा बात आपको? अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 0 0 से यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 चौक के 20, 5 बचे 25, ये कट गया। 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। 2 पचे 10, 2 एक कम 1, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना है 45 इंटू 102 इंटू 51, यही आपको गुणा करना है। क्या करना है आपको? यही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपको उत्तर बताना है। ठीक है, इसको आप गुणा कर लीजिए। 45 गुणे 102, इतना जब आप गुणा करेंगे
इसका गुणनफल गुणा करेंगे तो ये आएगा, गुणा कर लीजिएगा आप, गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहां से ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। देख लीजिए, किसी शहर की जनसंख्या है 2,25,000 है, वाराणसी शहर की जनसंख्या है, वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर में 9% और 7% की वृद्धि होती है। 9% और 7% की क्या होती है वृद्धि? 9%, जैसे मृत्यु दर उसका क्या है 7% है, जन्म दर कितना है 9% है, तो टोटली जनसंख्या में वृद्धि कितनी होगी? तो दोनों का जो अंतर है वही वृद्धि होगी। तो दोनों का अंतर कितने का है? दोनों का अंतर 2 का है, तो 2% जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। तो आप देखिए, इन्होंने कहा 2 वर्ष बाद, तो 2,25,000 ये है, 102/100 गुणे 102/100, ये 2% की वृद्धि होनी है। 2 बार इसलिए क्या गया कि 2 साल में वृद्धि होगी। तो आप इसमें देखिए 45 गुणे 102 गुणे 51 अगर गुणा करेंगे तो आएगा 2,34,090, 2,34,090। ये आपका एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, इसमें मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या, वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 2 लाख थी, जनसंख्या में वृद्धि दर 8% वार्षिक है, तो 2022 में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? 2022 में उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? शहर की जनसंख्या 2 लाख है, 8% की दर से वृद्धि हो रही है, 8% की दर से प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है, तो कितनी जनसंख्या होगी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 वर्ष बाद, दैट मीन्स 2020 से 2022 तक 2 वर्ष होता है, 2 ही वर्ष होगा ना, 20, 21, 22। तो अब 2 वर्ष बाद 2022 में शहर की जनसंख्या क्या होगी, यही आपको फाइंड आउट करना है। अब वृद्धि रेट आपका है, फाइंड करिए। ठीक है, 2 साल, 2 साल 20, 21, 21, 22, ठीक है। तो 2 साल में गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या आपको फाइंड आउट करना है। अभी कितना है? 2 लाख है, 2 लाख लिख लेंगे, 50 है, देख लीजिए 50, 2 लाख हो गया। वृद्धि कितने को? 8% की, तो 108/100 गुणे 108/100, ये आपको गुणा कर लेना है। 2 जीरो 2 जीरो से आप काट लीजिए यहाँ पे, फिर 2 जीरो 2 जीरो से काट लीजिए, 108 में 108 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 108 में 108 से आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, उसका डबल कर दीजिएगा, 108 इंटू 108, 8 वाटे 64, 8 एकम 8 हो गया, 0 0 0 1 8 1 0 0 1 एकम 1 जोड़ लीजिए, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 8 16 6 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 छक 8, 2 छक 12, 2 छक 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 23 32 8। आइए देखिए, एक 0 20 वाला है ये, इसलिए एक 0 यहाँ भी हो गया। तो आपका गुणा करने के बाद आया 2,33,280, 2,33,280, 2,33,280, एक ऑप्शन बी सही है, ये आपका सही होगा। क्वेश्चन देखिए पूछा है, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए, परीक्षाओं में सब पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि 2020 में किसी गांव की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, जनसंख्या में वृद्धि दर 8% की दर से वृद्धि होती है, जनसंख्या में 8% की वार्षिक वृद्धि होती है। 2022 में गांव की जनसंख्या क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या वृद्धि कितने की हो रही है? 8% की हो रही है। जब 8% की वृद्धि हो रही है तो 2 लाख गुणे 108/100 गुणे 108/100 हो गया। इतनी वृद्धि हो रही है, तो आप देखिए यहाँ से आपने 4 0 0 से काट दिया, 108 में 108 से गुणा किया, तो आपका दैट मीन्स ये आया 1,16,064, ठीक है नहीं सॉरी 11,664 आया।
तो इसमें 2 से गुणा कर लिया तो 23,280 दो ये गुणा किया, 20 से इसमें गुणा कर लिया, 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, एक जीरो लगा लिया, तो आया क्या 2,33,280। तो 2,33,280 इस गांव की जनसंख्या हो जाएगी 2022 में। ठीक है, पूछा है किसी कार की, ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है किसी पुरानी कार की वर्तमान कीमत 5,40,000 है। किसी पुरानी कार की वर्तमान कीमत कितनी है? 5,40,000 है। इसकी कीमत में प्रतिवर्ष 25% की, इसकी कीमत में प्रतिवर्ष 25% की दर से अवमूल्यन होता है। तो 2 वर्ष पहले इसकी कीमत रुपए में क्या थी? 2 वर्ष पहले कितनी कीमत थी? अब देखिए वर्तमान कीमत दिया है, अगर हम जस्ट सपोज कर लें कि ये वर्तमान कीमत कितना है, इसका अभी का कीमत है, 2 साल पहले पूछा है, तो कीमत और रहेगी क्योंकि 25% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन मतलब कमी होती है। अवमूल्यन की मीनिंग क्या होती है? अवमूल्यन, अवमूल्यन की मीनिंग क्या होती है? कमी। अवमूल्यन मतलब क्या होता है? मीनिंग क्या होती है? कमी। तो अवमूल्यन मतलब कमी, मतलब घटोत्तरी होता है, वृद्धि नाट कमी होती है। तो अवमूल्यन की मतलब मीनिंग कमी होती है, तो जनसंख्या क्या हो रहा है? कम हो रहा है लगातार, है ना। तो अभी कितना है? 5,40,000 से 2 साल पहले ज्यादा रही होगी, ज्यादा रही होगी ना। तो अगर हम मान ले 2 वर्ष पहले कीमत, 2 वर्ष, देखिए आपको लगाने का तरीका बताया जा रहा है बस, पूर्व आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीजें सार्ट और हो जाएगी। कार की मूल्य, दो वर्ष पहले कार की मूल्य, 2 वर्ष पहले कार की मूल्य x रुपया थी। ठीक है, तो x गुणे 25% कमी होती है, तो 75/100, एक दूसरे साल भी 75/100 हो जाएगा। ये बराबर कितने को हो जाएगा? 5,40,000 के। इतना हो गया, यही है। इतना बात समझ में आई आपको? ना समझ में आई तो बताइए। ठीक है, ठीक। ये देखिए जैसे 2 वर्ष पूर्व कीमत है इतनी, एक्स 2 साल पहले हमारी एक्स थी, तो एक्स में पहले साल 25% कमी हुई, फिर दूसरे साल 25% कमी हुई, तो एक्स गुणे 25/100 इंटू 25/100 हो गया। तो ये टोटल अब कीमत कितनी है? ये वर्तमान 2 साल बाद की आ गई। 2 साल बाद कीमत कितनी है? ये इतनी है। 2 साल बाद मतलब वर्तमान कीमत इतनी है, और 2 साल पहले कीमत इतनी। इतना होने के बाद इतना आया, 2 साल पहले एक्स थी। अब आप देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए। 25 3 75, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 3 के 9, 9 6 54, 60,000 हो गया। 4 चौक 16, 60,000 गुणे 16, 16 पचे 80, 16 छका 96, 1 2 3 4 0। देखिए आपका एक्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फिर से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। पूछा है कि किसी कार की वर्तमान मूल्य है 5,40,000 रुपए, उसके मूल्य में 25% की दर से अवमूल्यन होता है। वर्तमान मूल्य, तो 2 वर्ष पूर्व कार की मूल्य क्या थी? तो 2 वर्ष पूर्व हमने कार की मूल्य मान लिया, 2 वर्ष पूर्व हमारी कार की मूल्य x रुपए थी, तो इसी x रुपए में 25% कमी होती है, तो 25/100 हो जाएगा। फिर एक साल के ये हो गया, एक साल के ये हो गया, 25/100, 25/100, 2 साल हो गया। x में वर्तमान मूल्य, 2 वर्ष पूर्व मूल्य में उसका गुणा कर दिया, तब आ गया वर्तमान मूल्य मिल जाएगा हमें। फिर इसी से हम फाइनल, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। 25 3 75, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 3 के 9, इधर जाएगा नीचे, यही काट 9 6 54 हो गया, ना। ये 4 चौके 16 हो गया, तो 60,000 गुणे 16। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अगला क्वेश्चन देखिए। तो 9,60,000 रुपए इसकी कीमत है,
2 साल पहले, तो 9,60,000 रुपए इसकी कीमत है। देखिए एक है, किसी महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या में, किसी महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या में 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या क्या होगी। देखिए किसी महामारी के कारण ये कहा कि किसी शहर की जनसंख्या में 2% की कमी होती है। अगर उसकी वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। महामारी का असर 2% की क्या होती है, 2% प्रति दर से घटती है। वर्तमान जनसंख्या कितना है, 45,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए ये 45,000 वर्तमान में है, 45,000 आप लिख लीजिए, घटती कितनी है 2%, तो 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 98/100। फिर 100 में से 2 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 98/100। पूछा है कि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 45,000 है, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, तब की प्रत्येक वर्ष 2% की कमी होती है। बस इसी को आपको काट वाट लेना है, काट पीट के इसको ठीक कर दीजिए, सही हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए ये 2 से काट दीजिए, 49, ये आ गया 49, ये आ गया 50, इधर भी आ गया 50, 1 0 0 2 0 0 से काट दीजिए, 25 हो गया ना, 5 9 45 90, 18 बार ये कट गया, 18 गुणे 49 गुणे 49, ठीक है। 49 में 49 से गुणा करना है, 18 गुणे 49 गुणे 49, यही आपको कर लेना है। ठीक है, 49 में 49 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 49 इंटू 49, 9 9 81 की 1 हो गया, 49 इंटू 49, 9 9 81 की 1 हो गया, 9 चौके 36, 36 8, 8 से 14 के 4 हो गया, 3 1 4 44। अब ये हो गया 4 9 36 की 6 हो गया, 36 कैरी 3, 4 चौके 16 3 19, 1 हो गया, 6 4 10 की 0 हो गया, 9 4 13 1 14 की 4 हो गया, 1 हो गया, 2401 हो गया। कितना हो गया 2401, 2401 गुणे 18, 2401 गुणे 18, 18 कम 18 की 8, 0 हो गया, 18 चौक 72 की 2 हो गया, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, 43। देखिए ये आ गया 43,218। 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 43,218 आ जाएगी। ये स्क्वायर निकालना था, देखिए कितना है, ये 25 बेस मानते हैं, 50 से 1 कम है, 25 में से 1 घटाइए, 24 हो गया, 1 रहे तो 0 1 लिख लीजिए। ये स्क्वायर निकालने का एक तरीका है, आपको बताया गया है, पहले वीडियो में बताया गया है, तो इतने गुणा भाग से बच जाएंगे आप, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आप तुरंत अगर स्क्वायर याद करने का जो तरीका आपको निकालने का बताया गया, अगर रिमाइंडर है तो यहाँ बच जाएगा। जैसे आप देखिए ये 49 में 49 का करना है, तो आप देखिए 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 24, 1 कम है तो उसके पहले 0 ले लीजिए। फिर जैसे ये 48 है तो 50 से 2 कम है तो 23 लिख लीजिए, इधर 2 घटाइए, 2 दूनी 4, 0 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर निकालने का तरीका आपको बताया गया है, बहुत पहले ही बताया गया, पहले वीडियो में, उसको देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से 2401, फिर इसमें हमने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 43,218, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या है 43,218। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, या तो इसको एक बार और समझ ले। पूछा है किसी गांव की महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या में 2% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या क्या
होगी। यही पूछा है तो 45,000 गुणे 98/100 गुणे 98/100 ये मल्टीप्लाई कर लिया गया, फिर इसको गुणा कर लिया गया, जो उत्तर है सामने लिख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। अब देखिए, अब हम आपको ये सब क्लास, अभी क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, इससे संबंधित प्रश्न दूसरे टॉपिक से हम इसको आपको बताएंगे, सॉरी दूसरे दिन इसको हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।